तो क्या हाल चाल बच्चों। पढ़ाई हो रही है अच्छे से। तो हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शनल का। ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई गणित बॉय की परंपरा के हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्यूशन और ये क्या रबर का एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन देखो, विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है। देखो ए है 121, डी कितना है -4। हाँ तो भाई ए बी डिक्रीज तो हो रही है, तो हाँ इसमें जीरो भी आएगा और उसके बाद मतलब जीरो हो सकता है आए ना आए। अब देखो क्या हो सकता है, मान लो एक यहाँ पे इसमें अभी मेरे को नहीं पता, इसमें एक टर्म आई 1 और देन एक टर्म नेक्स्ट टर्म क्या आएगी -3, क्योंकि माइनस वो डी है -4। ये भी केस हो सकता है एक टर्म आ जाए 4 फिर जीरो और फिर -4, तो ये भी केस हो सकता है। बट इन दोनों केस में ठीक है, अगर मैंने ए एन को जीरो ले लिया तो इसमें मेरे को एक इंटीजर मिल जाएगा, इसमें मेरे को डेसिमल नंबर मिल जाएगा, है ना, या फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो अगर एग्जैक्टली जीरो आ गया तो मेरे को पता चल जाएगा कौन सी टर्म जीरो है, तो उसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो पक्का नेगेटिव होगी। तो अगर यहाँ पे एन कुछ भी आया, मतलब एन मान लो 10 आ गया इस वाले केस में, तो मैं +1 कर दूंगा फॉर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। और यहाँ पे मान लो मेरा एन आ गया 9.33 कुछ मान लो, तो मैं इसको जस्ट इसकी जो सील वैल्यू होगी जस्ट इससे एक हल्की सी बड़ी, वो मैं 10 वो मैं ले लूंगा। ठीक है। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। ऐसे आ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो बेसिक कंसेप्ट अभी आप समझ गए है ना। तो हमें एक सेकेंड बस, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। तो इसमें हमें ए एन को जीरो रख के देखना है कि भाई एन की वैल्यू क्या आती है, उसके बेसिस पे हम आगे ऑपरेशंस करेंगे। तो ए एन इक्वल्स टू जीरो, अब हमें इसमें बस एन निकालना है। ठीक है। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए जीरो इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू -4। तो ये क्या हो गया, माइनस का 121 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू -4। ये माइनस माइनस कट जाएगा, फिर 4 से डिवाइड हो गया, क्या आएगा 30.25 इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो ये एन कितना हो जाएगा 31.25। तो जो जीरो है वो है यहाँ पे एन की 31.25, बट ऐसा तो एग्जिस्ट हो ही नहीं, कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे जीरो नहीं है। तो बेसिकली जो भी 31st टर्म होगी, वो जो भी 31st टर्म है वो पॉजिटिव टर्म है, और जो भी 32nd टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी। ठीक है। ओके। सो द फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी द 32nd टर्म। ठीक है, एक बार हम रफ में इसको निकाल के भी देख लेते हैं। A32, ए प्लस 31 इंटू बी, माइनस का 4, ए है 121 प्लस प्लस नहीं माइनस, ये 4, ये 12। ठीक है। माइनस का है, ठीक है माइनस है, और ये आ गया -3। अब -3 में अगर 4 ऐड कर देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो भाई हमारा -3 बिल्कुल सही आंसर है। मतलब -3 ही फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो 32nd टर्म ही हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। इतना हमें समझ में आ गया। ठीक है। इजी क्वेश्चन। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं 32nd टर्म। बिल्कुल। चलते हैं अगले सॉल्यूशन पे, अगले क्वेश्चन। सॉल्यूशन को हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और ये हमारा क्या है, रफ वर्क का एक कॉलम। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी is this and their product is this. Find the sum of first 16 term of the AP. The sum of the third and seventh term of a AP is this and product ये है। गिवन क्या है हमें, देखो हमें गिवन है A3 प्लस A7 इक्वल्स टू 6 और A3 इंटू A7 इक्वल्स टू 8। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सम S16 का सम। ठीक है।
तो अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंक्लूजन आते हैं। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं और ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a3 प्लस a7 इक्वल्स टू 6, तो a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इक्वल्स टू 6। तो ये 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 8d होगा तो ये 4d इक्वल्स टू 6, है ना। तो a प्लस 4d इक्वल्स टू 3, ये हमारी इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ऑल्सो a3 इंटू a7 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो a प्लस 2d और a प्लस 6d इक्वल्स टू 8, है ना। ओके, तो मैं यहाँ से, चलो इसको छोड़ो, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा आगे लिखा, तो a इक्वल्स टू 3 माइनस 4d, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो 3 माइनस 4d प्लस 2d, 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल्स टू 8। अभी d की वैल्यू हम यहाँ से फैच कर लेंगे कुछ भी करके। तो ये 3 माइनस 2d और ये 3 प्लस 2d। ओह, ये तो a माइनस बी, ए प्लस बी हो गया। तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8, माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 1, d इक्वल्स टू 1/2, d इक्वल्स टू, चलो d स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, है ना। और d इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। डी की दो वैल्यूज आ गई यहाँ पे, प्लस माइनस 1/2। अब अब हम ए निकाल लेते हैं, ठीक है। टेकिंग डी इक्वल्स टू प्लस का 1/2, टेकिंग डी इक्वल्स टू माइनस का 1/2। तो ए कितना हो गया, 3 माइनस 4d, है ना। 3 माइनस 4 इंटू हाफ, ए इक्वल्स टू कितना 2, और ये ए आ जाएगा 1, और डी है यहाँ पे हाफ, और ए आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू हाफ, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ए आ जाएगा 5, माइनस का हाफ। अब यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, ठीक है जी, ये भी निकाल देते हैं। तो हम दोनों का अलग अलग निकाल देते हैं। S16 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू, ये हो गया 8, 2 प्लस 15/2, 8 इंटू 4, 19/2। तो 19 इंटू 4 हो जाएगा, मतलब 38, 76, है ना। तो ये S16 तो ये आ गया, और S16 इक्वल्स टू 16/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू हाफ। तो ये 8, ये 10 प्लस 15 इंटू हाफ, 10 माइनस 15/2। तो ये 8 इंटू 20, ये 5/2, तो 420, है ना। तो S16 आ गया 20। तो हमारे S16 के दो आंसर हैं। सो S16 इक्वल्स टू 76 और
16 इक्वल्स टू 20, ये हमारे आंसर है। एक बार चेक कर लें, 20,76 बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऐसा हो सकता है कि भाई एक ही एपी में आपकी डी की दो वैल्यूज आ गई, उसकी वजह से ए की दो वैल्यूज आई और सम भी अलग अलग आ रहा है, आंसर सही है ठीक है। तो यहाँ पे बस प्लस डी प्लस हाफ लेके मत छोड़ देना, यहाँ माइनस का हाफ भी आएगा, क्योंकि जब रूट हटता है तो प्लस माइनस दोनों आते हैं ठीक है। देखो यहाँ पर हमने लिखा सॉल्यूशन और ये हमने डाली यहाँ पे एक रबर की लाइन। अ लैडर हैज rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके ओके, शायद इसकी बात करते हैं ये ठीक है। The rungs decreases uniformly in the length from 45 सेंटीमीटर to 25 सेंटीमीटर at the top, ठीक है। तो पहला जो ये लैडर है, इसको जो भी मान लो लैडर मान लो, लैडर का स्टेप ये पहला 45 सेंटीमीटर है, अगला कुछ है, अगला कुछ है, और ऐसे करते करते लास्ट वाला जो स्टेप है ये है 25 सेंटीमीटर और ये वाला है 45 सेंटीमीटर ठीक है। इफ द टॉप एंड द बॉटम, अच्छा इन दोनों में और क्या कहता है, कितना 5/2 मीटर का डिस्टेंस है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्ड रिक्वायर्ड फॉर रंग्स, ठीक है जी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आसान से ही क्वेश्चन है। देखो कैसे, एक एपी है भाई, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, तो वो 45 से 25 तक जा रही है। तो उसमें देखो हम पे ए है 45, एल है 25, है ना। अब हमें निकालना है, एक तो एन निकालना है, एक डी निकालना है। डी की जरूरत है क्योंकि हम तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू अपॉन एन बाई टू इंटू ए इंटू एल। तो यहाँ से बस हमारे पे ए है, एल है, एन चाहिए बस, ठीक है। अब इसने कहा है कि, तो हमें डी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है पहली बात, ठीक है। अब इसने कहा है कि ये जो फर्स्ट स्टेप है और जो लास्ट स्टेप है, ये दोनों 40, ये दोनों 5/2 मीटर का डिस्टेंस है और हर स्टेप में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रंग कितना है, 5/2 मीटर या 250 सेंटीमीटर कह सकते हैं। देन डिस्टेंस बिटवीन ईच रंग कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब देखो ठीक है, हर में 25 25 25 25 25 का गैप है। अगर इस वाले एग्जांपल में देखें तो हम पे कितने रंग्स हैं इस वाले में, 1 2 3 4 5 6, बट ये टोटल कितने का है, 1 2 3 4 5। तो इसमें 125 से, ये 125 सेंटीमीटर का है टोटल, बट इसमें 6 है ठीक है। और सारे 25 सेंटीमीटर के गैप है, तो इसमें 5+1 है, क्योंकि मतलब कोई सा भी मान लो आप एक वन इसमें छोड़ दोगे, तो इसमें जो भी टोटल डिस्टेंस अपॉन ईच डिस्टेंस करके आएगा उसमें आपको +1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ रंग्स 250/25 +1, इसलिए 11 रंग्स। समझ गए ना, यहाँ से यहाँ तक में ठीक है, आपका 10 आ जाएगा, बट आप यहाँ पे मतलब ऐसे समझो कि भाई ये आपकी फिंगर्स है, ठीक है। इसमें देखो गैप कितना है, 1 2 3 4, 4 का गैप है। अगर ये सारे 1 1 1 1 सेंटीमीटर के हैं, तो अगर अगर ये सारे गैप 1 1 सेंटीमीटर के हैं, तो गैप तो टोटल 4 सेंटीमीटर का है, बट फिंगर्स तो 5 है ना। तो इसलिए यहाँ पे या तो आप ये वाली एक्स्ट्रा मान लो या ये वाली एक्स्ट्रा मान लो, कुछ भी मान लो, आपको +1 करना पड़ेगा इन वाले केसेस में। जैसे कभी आप ब्लॉक काटते हो या लैडर हो गई, इन वाले केसेस में आपको +1 करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे हैंड तो ये 4 सेंटीमीटर का है, 1 2 3 4, बट फिंगर्स 5 है। ऐसे ही ये जो लैडर है ये 250 सेंटीमीटर की है माना,
बट रंग्स इसमें +1 होंगे जितने भी सब में गैप होगा, दैट्स व्हाई 11 रंग्स। ओके, निकालना क्या था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड। अच्छा तो हमारा n आ गया 11, सो n इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो सम ऑफ 11 इक्वल्स टू 11/2 इंटू a प्लस एल। ए है 45 प्लस 25, 11/2 50, और ये 70, तो 11 इंटू 35। और मैंने एक 11 की ट्रिक बताई थी, 5 लिखा, 3 लिखा, और यहाँ पे बीच में 8 लिख दिया। इसमें यह है सेंटीमीटर में। ठीक है, सो लेंथ ऑफ, सो total length of woods used to make rungs of the ladder is 385 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार आंसर देख ले, 385 सेंटीमीटर बिल्कुल। ओह ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। ठीक है, और इसको तो यार 3 स्टार मार्क कर लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ये क्या कह रहा है, द हाउसेज इन अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। ये पहला घर, चलो घर को हम बना लेते हैं, ग्रीन से बना लेते हैं। ये पहला हाउस, ये दूसरा हाउस, ये तीसरा हाउस, ये चौथा हाउस, ये पांचवा। अरे अरे, 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 ये सर्कल कैसे बनने लगे, पांचवा हाउस, छठा हाउस, सातवा, सो ऑन अप टू 47th हाउस, 48th हाउस, 49th हाउस। तो इन सबको नंबर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू 47 48 49। ठीक है, the houses are numbered consecutively from 1 to 49 show that there is a value of x such that sum of the number of houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the number of the houses following it। ये कह रहा है कोई एक बीच में ऐसी वैल्यू x है, कोई एक मकान नंबर है जिसका नंबर x है, उससे पहले के सारे और उससे बाद के सारे, इन सब का टोटल सम सेम है। ठीक है, तो ये तो x x हो गया। अच्छा, x x-1, इसमें x इंक्लूडेड नहीं है, दोनों में x इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, और ये कितना हो गया, s ऑफ 49 माइनस यहाँ तक का सम, कहाँ तक का, यहाँ तक का सम है ना, तो s ऑफ x। तो इसने कहा ये वाला सम और ये वाला सम इक्वल है, तो बस ये प्रूफ कर दो x एग्जिस्ट करता है। और अगर x एग्जिस्ट करता है इसका क्या मतलब है कि भाई x एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, क्योंकि मकान का नंबर माइनस में तो होगा नहीं जब 1 to 49 है। तो बस हमने एक ऐसा x ढूंढना है, x की ऐसी पॉजिटिव वैल्यू अगर मिल गई जो इंटीजर है, तो बस हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे हमने जो भी लिया इसमें x इंक्लूडेड नहीं है यहाँ तक वाले सम में, इसलिए ये सम ऑफ x-1 हाउसेस। और यहाँ तक में ये देखो लास्ट तक सम ऑफ 40 ऑल 49 हाउसेस माइनस यहाँ तक का सम, कहाँ तक का, यहाँ तक का सम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का सम क्या होगा, सम ऑफ x भी आएगा इसमें, इसलिए। ठीक है, तो अब कंसेप्ट समझ गए। तो हमें बेसिकली क्या करना है, सम ऑफ x-1 को सम ऑफ 49 माइनस सम ऑफ x के इक्वल करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, ओके, सो बस हमें यही प्रूव, यहीं से ही, ये बेसिकली जो उसने बोला हुआ है वही बात है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए वो लिख दी थी। आप चाहे तो एग्जाम में भी वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज, इससे पहले जो हमारी एपी है वो क्या है, 1 2 3 4 अप टू 49। इसमें ए क्या है 1, डी क्या है 1। ठीक है, और यहाँ पे सम सबका अलग अलग है, तो हम एन वही डिटरमाइन करेंगे।
ये देखो यहाँ पे n क्या होगा, x माइनस वन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन, यहाँ पे n क्या है, x माइनस वन माइनस वन, क्योंकि ये चीज n है ना इस वाले केस में, तो n माइनस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो कि है वन इक्वल्स टू टू ए एन बाई टू इंटू टू ए प्लस यहाँ पे 49 माइनस वन है ना इंटू डी। और इसको थोड़ा रब कर दें आज, ठीक है, माइनस एक्स बाय टू इंटू टू ए प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये टू 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 काट देंगे, एक्स माइनस वन, ये टू प्लस एक्स माइनस टू, और ये इंटू वन करके खुल गया। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी टू टू ये वाले काट दिए, 49 इंटू टू प्लस 48 है ना, माइनस एक्स इंटू टू प्लस एक्स माइनस वन। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस वन इंटू ये प्लस टू माइनस टू कट गया, ये एक्स आ गया, ये कितना हो गया 49 इंटू 50 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन। इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, ये अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है, कोई, ओके चलो कोई नहीं, हम फिर से लिख लेते हैं। वापस आ गया, ये हो गया 49 एक्स इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, इसको हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 49 इंटू 50। ठीक है जी, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन बच गया इक्वल्स टू 49 इंटू 50। ये देखो, ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स कट गया, तो ये टू एक्स स्क्वायर हो गया, 49 इंटू 50, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 49 इंटू 25, एक्स कितना हो गया 7 इंटू 5 मतलब 35। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई जो भी आया उसको आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, नेगेटिव 35, क्योंकि भैया घर के नंबर पॉजिटिव वन से पॉजिटिव 49 तक थे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये चीज़ ये पता चली हमें, ये मान लो अगर ये घर की सीक्वेंस है ना, 1 2 3 एंड अप टू 34th हाउस, 35th यहाँ आया, 36 37 38 अप टू 49। ठीक है, यहाँ तक का जो सम है वो यहाँ तक वाले नंबर्स के हाउसेस के सम के इक्वल है। तो मतलब सम ऑफ अगर 34 करें, 34 बाय टू इंटू वन प्लस 34 जो कि है 17 इंटू 35, ये चीज़ और ये वाली चीज़, ये दोनों यहाँ से मतलब 36 प्लस 37 अप टू 49 करें, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 34, दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये बस यही चीज़ थी। ठीक है, तो हमें हमारा हाउस मिल गया, कौन सा 35th हाउस ऐसा है, 1 से 34 ऐड करने पे और 36 से 49 तक ऐड करने पे हमें सेम नंबर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन था उसी फॉर्म में आंसर देंगे। ओके, एज x is a positive integer, hence there exists an x and the value of x is 35। ठीक है, चलते हैं अगले पड़ाव पे हमारा।
अगला और आखिरी पड़ाव एनसीईआरटी का भी और इस एक्सरसाइज का भी। ठीक है, देखो ये है रबर का कॉलम हमारा, हमने पिछली बार मिटा दिया था, सॉरी, बट हमें थोड़ी सी जरूरत थी। ठीक है, अ स्मॉल टेरेस ऑफ अ फुटबॉल ग्राउंड comprises ऑफ 15 स्टेप्स। तो ये देखो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे ये 15 स्टेप है ये वाली। ठीक है, विच इज 50 मीटर लॉन्ग। ओके, तो ये 50 मीटर लॉन्ग है, यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। ठीक है, इज बिल्ड ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट। द स्टेप इज रेज अप टू 1.4 मीटर हाइट। ठीक है, एंड अ ट्रेड ऑफ ट्रेड ओके, बेसिकली ओके। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं, इस डस्टर को हम एक वो मान लेते हैं स्टेप। ठीक है, देखो ये जो चीज है, ये तो हमारी स्टेप की हाइट हो गई कि भाई यहाँ से कोई बंदा चढ़ा ऐसे स्टेप पे, तो ये तो उसकी हाइट हो गई। ये है 50 मीटर लॉन्ग, कि भाई यहाँ पे बहुत सारे तुम्हारे दोस्त, मान लो ABCDEF, ये साथ में बैठ सकते हैं, ये हाइट हो गई उसकी। और ये जो चीज है, जो ये है कि भाई मतलब जैसे आप बैठे हो, है ना, तो जिस स्टेयर पे आप बैठे हो वो कितनी लंबी है, लाइक अगर इस पे आप अपना लेग रखोगे, है ना, इस मतलब ये आप यहाँ से ऐसे चढ़े, यहाँ से ऐसे चढ़े, तो आपका यहाँ पे जो लेग आएगा, वो वाली लेंथ जहाँ पे आप अपना लेग रख रहे हो, उसकी उसकी ये वाली पूरी लेंथ, लेग की नहीं, उस स्टेयर की। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आपने अगर अपना पूरा लेग रखा, तो इसे कहते हैं ट्रेड। ठीक है, तो ये चीज हो गई हाइट स्टेयर की, ये चीज हो गई लेंथ स्टेयर की, और ये चीज हो गई ट्रेड, ये वाली चीज। ठीक है, ये चीज हो गई ट्रेड, हाइट, ट्रेड, और ये आपकी लेंथ। या इसको एक क्यूब की तरह भी मान सकते हो, हाइट, वो क्या होता है, लेंथ, ब्रेड और हाइट। ठीक है, अच्छा देखो, इसमें हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, बेसिकली L इंटू B इंटू H ही करना है। ठीक है, बट पता हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, इसने कहा अच्छा, इसने डायमेंशंस बता दिए, कैलकुलेट अब उसकी हाइट करनी है देखो, ये पहली स्टेप। ठीक है, आप यहाँ चढ़ गए। अब दूसरी स्टेप में, यहाँ तक तो पहली स्टेप हो गई। ठीक है, दूसरी स्टेप में देखो, एक पूरी बेस लगी हुई है, उसके ऊपर एक और लेयर है, उसके ऊपर एक और लेयर है, उसके ऊपर एक और लेयर है। हम ऐसे ही तो बनाएंगे स्टेप को, और कैसे बनाएंगे। ये देखो, ये एक स्टेप हो गई, ये एक लेयर हो गई, उसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर, उसके ऊपर चौथी लेयर, पांचवी, छठी, ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बेसिक स्टेप है, ये है हमारा ये वाला डस्टर। ऐसे यहाँ पे देखो कितनी सारी स्टेप्स है। ये सारे एक एक डस्टर ही हैं, ये सारे एक एक ये है, ये जो डस्टर का वॉल्यूम है, ये सारे एक एक ही डस्टर है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जब हमने पहला यहाँ पे लेवल देखा, तो यहाँ पे एक ही डस्टर है। यहाँ पे जब हमने दो देखे, तो यहाँ पे दो डस्टर होगा, यहाँ पे तीन होगा, यहाँ पे चार होगा, यानी यहाँ पे सो ऑन, ऐसे कितने 15 स्टेप्स हैं, है ना। तो हर लेवल पे एक एक आपका डस्टर या एक एक ब्लॉक ये इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक कितना है, लेंथ इंटू हाइट इंटू ट्रेड, लेंथ इंटू हाइट इंटू ट्रेड। लेंथ कितनी है 50, हाइट कितनी है 1/4, और ट्रेड कितनी है हाफ, ये 25/4 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम बन गई। अब देखो, अब देखो, इस पार्ट को बनाने के लिए कितना वॉल्यूम लगा, AP हो गया 25/4 मीटर क्यूब। देन
इस पार्ट को बनाने के लिए कितना लगा, पहले वाले का डबल, मतलब 50/4। ठीक है, अब देखो इस वाले पार्ट को बनाने के लिए कितना लगा, 75/4। देन इस वाले पार्ट को बनाने के लिए कितना लगा, 100/4, एंड सो ऑन अप टू कितने, 15th टर्म। बस हमें इसका ही सम निकालना है। अब इसका सम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए इक्वल्स टू 25/4, ये हमें पता है, डी भी 25/4 है, एन इक्वल्स टू 15, यही तो चाहिए होता है सम निकालने के लिए, और क्या चाहिए, सम 15 निकालना है। तो एस 15 इक्वल्स टू 15/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 3/2, ये यहाँ से एक 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और एक काम करते हैं, 25/4 भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो अंदर क्या बचा, 1 प्लस 14, और ये 7 बचेगा, क्योंकि एक 2 कॉमन निकाल लिया और ये 25/4 भी कॉमन निकाल लिया। तो ये कितना हो गया, 15/2 इंटू 2 इंटू 25/4 इंटू 8 कट 50, ये कितना हो गया, 750 मीटर क्यूब। इतना कंक्रीट लगेगा, एक बार हम चेक कर लें, 750 मीटर क्यूब बिल्कुल। ठीक है, सो 750 मीटर क्यूब कंक्रीट, CONCRET, so 750 meter cube of concrete is required to make this structure। ठीक है, खत्म, समझ में आ गया क्वेश्चन, इजी था। नहीं समझ में आया तो एक बार खुद आराम से बैठ के विजुलाइज करना और समझना इस वाले डायग्राम से। ठीक है, चलो, तो फिर हमारी यहाँ पे एनसीईआरटी खत्म हो गई। हमने एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 एग्जाम्पल्स और ऑप्शनल हमने पूरी सॉल्व करी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं हमारी आरएस। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, पढ़ते रहो, गुड नाइट।